नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं निशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 106 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब सुजाता वन में भटक जाती है तो वहां उसकी एक ब्राह्मण से भेंट होती है और वे दोनों अग्नि प्रज्वलित करके उसके निकट बैठते हैं। सुजाता ब्राह्मण से कहती है, मुझे यहाँ इस वन में तुम्हारे साथ बैठकर बहुत शांति अनुभव हो रही है, पर फिर भी मैं कैसे शांति की अनुभूति कर सकती हूँ जब हम एक भयंकर युद्ध के मध्य में हैं। कृष्ण उस युद्ध के केंद्र में है। आपको क्या लगता है कि वह शांति में नहीं है इस संघर्ष के पश्चात भी? उसने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह युद्ध किस विषय में है। क्यों इतने सारे लोग एक साम्राज्य के लिए मरने चाहिए? यह वास्तव में एक साम्राज्य की बात नहीं है, है ना? तुम द्वारका से हो। निश्चित रूप से तुम जानती होगी कि कृष्ण की एक बड़ी योजना है। वह कौन सी योजना हो सकती है? मैंने उसे उत्सुकता से देखा। कोई यह नहीं जान सकता कि वह किस व्यापक दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने आए हैं, परंतु मुझे कोई संदेह नहीं है कि प्रक्रिया में वह एक बार फिर से मानव हाथों से वे शस्त्र वापस ले लेंगे जो इतने अधिक जीवन को नष्ट कर सकते हैं। मैंने इन घातक अस्त्रों के विषय में बहुत कुछ सुना है। क्या उनके विषय में मिथ्या वृतांतों में कुछ सच्चाई है? मैंने पूछा। अंजलि ने मुझे उन शस्त्रों के विषय में बताया था, किंतु मैं उन्हें समझ नहीं पाई थी। दुर्भाग्य से है। उच्च युगों में भौतिक जगत में कुछ विशेष प्रभावों को क्रियान्वित करने के लिए ऋषियों को कंपन कर मंत्र का उपयोग करना आता था। एक शक्तिशाली मन द्वारा निर्देशित ध्वनि का स्पंदन सृजन और विनाश करने की क्षमता रखता है। जब अशुद्ध मन वाले व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बहुत से लोगों की भलाई की अपेक्षा वे इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। कुछ मंत्र जब महान समर्पण के साथ पढ़े जाते हैं, तो द्रव्य में संघनित ऊर्जा को छोड़ सकते हैं। ऐसा कार्य विशाल विनाश का कारण बन सकता है। धरती की जीवन शक्ति तक प्रभावित हो सकती है। वे शस्त्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध कर रहे कई क्षत्रियों द्वारा धारण किए गए हैं। यह कृष्ण की वहां उपस्थिति का एक कारण है, उन शस्त्रों को नियंत्रित करने के लिए और उन्हें फिर देखने के लिए कि वे वापस ले लिए जाएं। उन सभी जिन्हें इस शक्ति का उपयोग करने की अनुमति है, वे मारे जाएंगे। सभी, अर्जुन को छोड़कर, जो स्वेच्छा से उनके ज्ञान को अपने मन से मिटा देगा। हाँ, तो अर्जुन बच जाएगा। मैंने शांति की श्वास ली। उसने बहुत सारा प्रशिक्षण प्राप्त किया है अपने एकांतवास के समयों में, और अब युद्ध भूमि पर निश्चित रूप से वह अंत देखने के लिए जीवित रहेगा। वह और उसके भाई। जिन ऋषियों से मैंने अपनी यात्रा के बीच में भेंट की थी, उन्होंने मुझे बताया कि इस भयंकर युद्ध के मध्य कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रकटीकरण कर रहे हैं। रात के बाद रात वह उच्चतम अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। दिन में अर्जुन सबसे क्रूर युद्ध में लगे हुए हैं, परंतु रात में वह मोह की अंतिम बाधाओं को पार कर रहे हैं। यह एक और कारण होना चाहिए कृष्ण की युद्ध भूमि पर उपस्थिति का, अपने प्रिय मित्र को प्रबुद्ध करने के लिए। मैंने सुना है कि महादेव ने अर्जुन के जागरण के लिए मार्ग तैयार किया और अब कृष्ण उसे अंतिम भ्रांति से मुक्त करेंगे। यह एक अद्भुत समय है जिसमें हम रह रहे हैं, जब सबसे अंधकारमयी घड़ी में एक महान प्रकाश चमक रहा है। किंतु क्या यह जीवन की प्रकृति नहीं है, हमेशा ध्रुवों के मध्य संतुलन? क्या यह सच है जो आप कह रहे हैं कि युद्ध में कई आयाम और उद्देश्य हैं?
जितना हम जान सकते हैं उससे कहीं अधिक। हम केवल सागर की सतह को देखते हैं, ना कि उसकी गहराई को। हम केवल वही जानते हैं जो कृष्ण हमें अपने कार्य का दर्शन करने की अनुमति देते हैं। वही रुक्मणी के विषय में सच है। निश्चित रूप से आप इसके प्रति सचेत हैं। जब वे यहाँ हमारे साथ उपस्थित होते हैं, वे दूरस्थ स्थलों पर भी उपस्थित होते हैं। कदाचित कुछ दूर की तारा प्रणालियों में, कभी-कभी भिन्न देह ग्रहण करे हुए, और कभी-कभी अपने निराकार अभिव्यक्तियों में अपने प्रेम का कार्य करते हुए, बिना रुके हुए। मन उनकी प्रकृति का ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए हमें चाहिए कि हम सोच विचार करने वाले मन को पार करें और एक गहन सहज ज्ञान को जागृत करें। पिछले कुछ सप्ताहों के अंतराल, जब मैं मेनका की देखभाल कर रही थी, जो मानसिक कोहरा मेरे ऊपर चढ़ा था वह अब घुलने लगा था। और जब मैं इस असाधारण व्यक्ति के साथ उस अपरिचित वन के मध्य में बैठी थी, तो मैं उसकी बातों का पालन करने में सक्षम हो गई थी। मैं अब यह भी समझ गई थी कि अंजलि ने मुझसे कुछ घंटे पहले क्या कहा था, कि माता एक साथ कई स्थानों पर हो सकती हैं। वह द्वारका के महल में हो सकती हैं, युद्ध भूमि पर भी, जबकि वह घायल क्षत्रियों की देखभाल भी कर रही होती हैं। इतने वर्षों में यह वास्तविकता मुझे कई बार समझाई गई थी। मैंने इसके विषय में सुना था उस दिन वन में अम्बा के साथ, जब हम अंजलि और महिला तपस्वियों से मिले थे। अंजलि ने इसे ईशान के विवाह के समय दोहराया था, परंतु मैंने इस सत्य की महत्ता को पूर्ण रूप से नहीं समझा था, जब तक कि मैं अब अपने नए मित्र के साथ अग्नि के समीप बैठी थी। मैं इस पर पहले कैसे शंका कर सकती थी, यद्यपि मैंने इसके विषय में सुन रखा था और उसे बारंबार देखा था। अब यह ब्राह्मण कह रहा था कि श्री कृष्ण और माता ब्रह्मांड के दूरस्थ भागों में भी उपस्थित हैं, न कि केवल पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों में। मैंने उससे वह बात साझा की जो मैंने अंजलि से सुनी थी, कि माता ने अभिमन्यु के घावों को अपने देह में अनुभव किया और वह युद्ध भूमि पर भी थी, जबकि वह द्वारका में रह रही थी। अंजलि वही है जो माता के सबसे निकट है, और मैं उनकी हर बात पर विश्वास करती हूँ। किंतु मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। ऐसे गूढ़ यौगिक अभ्यास हैं जिनके माध्यम से कोई अपने देह में वह सब कुछ स्थानांतरित कर सकता है जो किसी अन्य के लिए होती है। यह किया जा सकता है किसी व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के लिए, और रुक्मणी की क्षमता एक समय में कई स्थानों पर होने की यह सर्वव्यापकता की प्रकृति है, जो हमारी वास्तविकता भी है, केवल हम इसे अभी तक समझे नहीं हैं। यह ग्रहण करने के लिए वास्तव में बहुत विशाल है ना? मैंने उसे गहराई से देखते हुए पूछा। वह मुस्कुराया। मन इसे समझ नहीं सकता, किंतु हम मन नहीं हैं। हमारे पास मन है, परंतु हम वह नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे नेत्र होते हैं, परंतु हम अपने नेत्रों से बहुत अधिक हैं, हमारे मुंह या नासिका से बहुत अधिक। मन बस वैसा ही है, हमारे चारों ओर के संसार को जानने और व्यवस्थित करने का एक और उपकरण है। मेरा मुख एक चौड़ी मुस्कान में परिवर्तित हो गया। उसने इस प्रकार से बात की जिसे मैं समझ सकती थी। कई कई सप्ताहों के पश्चात पहली बार मैंने आनंद की अनुभूति की। मित्रों, आगे का ज्ञान हम अगली कड़ी में प्राप्त करेंगे। आप सबका धन्यवाद।